आज है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पहली बार केंद्रों पर भेजे जाएंगे एक विषय के 2 प्रश्न पत्र, सुरक्षा के ऐसे इंतजाम। यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली बार परीक्षा केंद्रों पर एक विषय के 2 प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। प्रश्न पत्रों को केंद्रों पर अलग अलग अलमारियों में रखना होगा। एक सेट के पेपर के लॉकर की चाबी संबंधित थाने में होगी। अन्य 2 चाबियों में एक सिटी मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। विभाग की ओर से प्रश्न पत्रों के जिस सेट को खोलने की जानकारी दी जाएगी उसे खोलकर छात्रों को देना होगा। किसानों को 370 रुपए कुंटल ही मिलेगा गन्ने का मूल्य। यूपी सरकार ने नई पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 370 रुपए प्रति कुंटल बरकरार रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कैबिनेट बाय सर्कुलेशन लिया गया। पिछले साल भी सरकार ने गन्ने की सभी प्रजातियों में 20 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तब यह रेट 350 से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया गया, लेकिन इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। गोरखपुर एम्स ने किया पहला सफल थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। गोरखपुर एम्स ने पहला सफल थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज कर 68 साल महिला की जान बचाई। महिला को बेहद दुर्लभ बीमारी एंटील्यूसिन रिच ग्लियोमा इनएक्टिवेटेड 1 इंसेफेलाइटिस नाम की दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से मरीज के मस्तिष्क पर असर पड़ा था और उसे बार बार दौरे आ रहे थे। लखनऊ के पॉश इलाकों में नामी होटल्स और दुकानों की जमीन वापस लेगी योगी सरकार। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के कई व्यापारियों को झटका लग सकता है। यहां के कई बड़े शोरूम की जमीन को योगी सरकार वापस लेने की तैयारी कर ली है। प्राइम लोकेशन पर मामूली किराए पर दिए गए कई बड़े शोरूम रेस्टोरेंट व्यापारियों से वापस लिए जाएंगे। इन संपत्तियों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शत्रु संपत्ति अभिरक्षण कार्यालय की टीम तैयार कर रही है। आज सभी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। प्रदेश सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इस दिन सभी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंकों में बंदी रहेगी। इस दिन महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान है, जिसके साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। इधर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की भीड़ को देखते हुए कानपुर से उन्नाव होते हुए प्रयागराज संगम जाने वाली गाड़ियों के संचालन में संशोधन किया गया है। बिना अनुमति प्रयागराज में प्रवेश करने वाली नाव होगी जब्त, प्रशासन ने जारी किए निर्देश। बक्सर से प्रयागराज कुंभ जाने के लिए नाव सेवा की अनुमति न तो बक्सर प्रशासन ने दी है और न ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना मिली। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ऐसी यात्रा अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। इस कारण से प्रशासन ने नाव यात्रा से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। योगी सरकार के 100 दिवसीय टीबी अभियान में बड़ी सफलता। 69 दिन में 89,967 मरीजों की पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के तहत अब तक 89,967 टीबी मरीजों की पहचान की गई। इस अभियान के 69 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम्स ने 2.45 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की और 12.65 लाख लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, मार्च से नहीं मिलेगा राशन। ई-केवाईसी करने वाला पोर्टल हुआ बंद। राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी न करवाने वालों के लिए बुरी खबर है। जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं कराई, उन्हें मार्च माह से राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही इन सदस्यों के नाम से राशन कार्ड डिलीट भी कर दिए जाएंगे। ई-केवाईसी करने वाला पोर्टल बंद कर दिया गया है। जून माह से हो रही ई-केवाईसी में 8 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद अब तक 38,78,110 सदस्यों में 28,95,735 की ई-केवाईसी पूरी हुई है। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश की 27,308 शराब व भांग की दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई लॉटरी के लिए पंजीकरण व आवेदन शुरू हो गए हैं। आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण व आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
महाकुंभ को भव्य व दिव्य व्यवस्था बताना मरने वालों का अपमान, अखिलेश का अभिभाषण पर निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि महाकुंभ में घोर अव्यवस्था को दिव्य भव्य व्यवस्था का नाम देकर उन तमाम श्रद्धालुओं का अपमान किया गया जिनकी जान सरकारी कुव्यवस्था ने ले ली है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोरखपुर जेल के कैदी करेंगे संगम के पवित्र जल से स्नान। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला कारागार के 1911 कैदी 21 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र जल से स्नान करेंगे। जेल अधीक्षक दिलीप पांडे ने मंगलवार को बताया कि महाकुंभ में स्नान करने की कैदियों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए विशेष पहल की गई और गंगा जल लाने के लिए जेल प्रशासन ने जेल वार्डर को प्रयागराज भेजा गया, जहां से वो 20 लीटर गंगा जल लेकर गोरखपुर आ गए। आगरा की सड़कों पर हादसे रोकने को पहल, आवारा कुत्तों को पहनाए जाएंगे रिफ्लेक्टर। आगरा शहर की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्ते अब हादसों का सबब नहीं बनेंगे। बेसहारा कुत्तों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में नगर निगम कुत्तों के गले में रिफ्लेक्टर कॉलर पहनाएगा। वाहन चालकों और कुत्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शहर भर में कुत्तों को रिफ्लेक्टर नेक कॉलर पहनाने का अभियान शुरू किया है। उदित राज बोले, मायावती के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत बरकरार। पूर्व सांसद उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत लंबे समय तक बरकरार रही। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया और अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। मिल्कीपुर से जीते चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली, विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा नेता चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। नोएडा एयरपोर्ट में साइबर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, एआई करेगा मदद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर सुरक्षा समेत अन्य तकनीकी खराबी की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किंड्रिल कंपनी के साथ समझौता किया। एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ओपन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम से व्यवस्था परखी जाएगी और किसी भी संभावित समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट गोल चक्कर 7 दिन बंद रहेगा, पुलिस ने बनाया डायवर्जन प्लान। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक एलेक्रामा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 20 फरवरी से ही एक्सपो मार्ट गोल चक्कर को अस्थायी रूप से बंद करते हुए ट्रैफिक का डायवर्जन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में हर दिन लगभग 18 से 20 हजार लोग हिस्सा लेंगे। नोएडा में नए ट्रैफिक नियम को लेकर सख्ती, सावधानी बरतें वरना कटेगा चालान। नोएडा शहर में बने 3 लेन चेंजिंग जोन में 100 मीटर पहले ही लाइन बदलना आदत में ढालना होगा। गलती से मोड़ या कट पर जाकर एकाएक लेन बदली तो जेब ढीली करनी पड़ सकती है। यातायात पुलिस ने तीनों लेन चेंजिंग जोन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। किसानों के लिए ड्रोन से खेती करना हुआ आसान, सरकार दे रही 5 लाख तक की सब्सिडी। अब किसानों का इस ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे किसान ड्रोन के माध्यम से सभी खेती किसानों से संबंधित कामों में मदद ले रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद के जो किसान ड्रोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये खबर खुशी की है। अब ड्रोन पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आप ड्रोन के माध्यम से खाद के छिड़काव से लेकर स्प्रे तक को आसान बना सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद के भाई को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी। सीमा पर रक्षा करते आतंकी हमले में बलिदान हुए विवाहित बलिदानियों के भाई भी अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी पा सकेंगे। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में विवाहित बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी देने के नियमों में संशोधन किया गया है। देश की रक्षा करने हेतु बलिदान हुए बलिदानियों के एक आश्रित को प्रदेश सरकार नौकरी देती है।
आईआईटी में कमांड सेंटर शुरू, बीएचयू को इंतजार, 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे हो रही निगरानी। बीएचयू और आईआईटी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों संस्थानों में कमांड सेंटर बनाने का प्रस्ताव था। आईआईटी में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए कमांड सेंटर शुरू कर दिया गया। वहीं बीएचयू को जगह न मिलने के कारण अभी भी सेंटर बनाने का इंतजार है। परिसर की निगरानी के लिए दोनों संस्थानों का संयुक्त कमांड सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव था। यूपी बजट सत्र में खुद को जंजीरों में बांधकर विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, विपक्ष का। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना दिया। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए सपा सदस्य नारे लगा रहे थे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सपा विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीरों में बांधकर विधानसभा पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। महाकुंभ का दबाव, 4 ट्रेन 20 फरवरी तक निरस्त, यात्रियों को परेशानी। महाकुंभ की भीड़ इस समय उमड़ रही है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही मेला स्पेशल ट्रेन की भारी दबाव के चलते 4 ट्रेन 20 फरवरी तक निरस्त कर दी गई। ऐसे में यात्रियों को मुश्किल हो सकती है। वाराणसी सुल्तानपुर पैसेंजर समेत 4 जोड़ी ट्रेन सोमवार से 20 फरवरी तक निरस्त कर दी गई। यूपी के शहर में अब जमीन लेना हो जाएगा महंगा, होने वाला है 30% का इजाफा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जीवन में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने की शुरुआत के बाद लगातार प्रॉपर्टी में इजाफा होता जा रहा है। इसी क्रम में यमुना विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। इसमें आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। इस फरवरी में प्रस्तावित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यमुना सिटी की नई कीमतों पर मुहर लग जाएगी। एनसीसी वालों के लिए भारतीय सेना में निकली नई भर्ती, सीधे आर्मी लेफ्टिनेंट बनने का मौका। भारतीय सेना एनसीसी कैडेट को सीधे लेफ्टिनेंट बनने का शानदार मौका दे रही है। इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया, जिसके बाद इस एंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2025 शाम 3 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडियन एयरपोर्ट गाजियाबाद से शहर के लिए पहली फ्लाइट कर रही शुरू। टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस कोलकाता एयरपोर्ट से और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले स्थित हिंडन एयरपोर्ट के बीच फ्लाइट की शुरुआत आगामी 1 मार्च से करने जा रही है। दोनों शहरों के बीच ये फ्लाइट सर्विस बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को फायदा पहुंचाएंगे। पीटीआई की खबर के मुताबिक एयरलाइन के प्रवक्ता का कहना है कि कोलकाता से हिंडन की फ्लाइट हर रोज ऑपरेट होगी, जबकि हिंडन से कोलकाता की फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ऑपरेट होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।